आप सभी को सादर प्रणाम। चुनाव विश्लेषण 2022 चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र का हम चुनाव विश्लेषण करने जा रहे हैं वह है जनपद देहरादून में स्थित चकरौता विधानसभा क्षेत्र। चकरौता विधानसभा क्षेत्र टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली एक विधानसभा है। यह एक अति दुर्गम विधानसभा है जिसका फैलाव लगभग 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में स्थित है। परंपरागत तौर पर यह सीट कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह जी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। उत्तर प्रदेश के समय में उनका इस सीट पर एकाधिकार रहा है, लेकिन वर्ष 1977 में जब संपूर्ण देश में जनता पार्टी की लहर थी, उस दौरान शूरवीर सिंह चौहान जी ने तथा वर्ष 1991 और 1996 में मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। अगर इन तीन चुनावों को छोड़ दिया जाए तो शेष समय यह सीट कांग्रेस के खाते में ही रही है। उत्तराखंड बनने के पश्चात विगत 4 चुनावों में 2002 के चुनाव में, 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जी का ही इस सीट पर एक छत्र राज रहा है। प्रीतम सिंह जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पुनः इस सीट पर प्रत्याशी हैं। वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जनता के बीच में वे बहुत ही सर्वसुलभ होने के कारण उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जनप्रिय नेता हैं। चकरौता के लोगों में इस परिवार का भावनात्मक रूप से जुड़ाव है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता का मानना है कि इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला है वह गुलाब सिंह जी के प्रयासों से ही मिला है। इस कारण क्षेत्र की जनता के बीच इस परिवार की एक अलग ही महत्व है। कांग्रेस पार्टी के इस अभेद्य किले को ढहाने के लिए इस क्षेत्र के तेज तर्रार नेता मुन्ना सिंह चौहान जी ने प्रयास किए और वर्ष 2012 में भी बहुत दमखम से चुनाव लड़ा और वर्ष 2017 में कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी मात्र 1500 से वोटों से ही जीत पाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और हमारे देहरादून जनपद की वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान जी ने उनको एक अच्छी टक्कर दी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट एक परिवार के नियम के तहत श्रीमती मधु चौहान को इस वर्ष इस चुनाव में टिकट नहीं दिया, क्योंकि श्रीमती मधु चौहान के पति मुन्ना सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामशरण नौटियाल को पार्टी का टिकट दिया। रामशरण नौटियाल भी एक सफल व्यवसायी है तथा उनके पुत्र जुबिन नौटियाल का संगीत की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम है। रामशरण नौटियाल ने कोरोना काल में क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। रामशरण नौटियाल भी सौम्य स्वभाव के हैं। अपनी सरलता एवं अपने पुत्र के स्टारडम की बदौलत कुछ ही दिनों में क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना ली है। जुबिन नौटियाल के लिए तो क्षेत्र के युवाओं में एक क्रेज है। अब देखना है यह है कि यह क्रेज वोट में बदलता है कि नहीं। अगर यह क्रेज वोट में बदल जाता है तो इस सीट पर रामशरण नौटियाल बहुत अप्रत्याशित रूप से कार्य करके चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम यह कहेंगे कि 70% कांग्रेस की तरफ है और 30% यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अन्य जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें भीमदत्त बसपा से हैं, दर्शन डोभाल आप से हैं, दौलत कुंवर जो कि सदैव बारामासी नेता हैं, हमेशा जन सरोकारों के लिए लड़ते रहते हैं, वे भी खड़े हैं। और 2 नाम जो इनमें इन सभी प्रत्याशियों में हैं वे हैं गजेंद्र जोशी और कमलेश भट्ट। विशेषकर कमलेश भट्ट का युवाओं में बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसा मानना है कि वो युवाओं के बदौलत कम से कम 4-5 हज़ार वोट लेने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन इस चुनाव की जहां तक बात है, ओवरऑल जहां तक बात है और जो क्षेत्र की जनता से बात करके हमारे चैनल ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर वर्तमान आज के दिन तक यह चुनाव 70 और 30 का है। 70% कांग्रेस के पक्ष में है और 30% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब यह देखना है कि आगे अगले कुछ दिनों में मोदी लहर का क्या प्रभाव इस सीमांत क्षेत्र की विधानसभा पर पड़ता है।
क्या मोदी लहर का प्रभाव इस क्षेत्र की जनता पर भी पड़ता है? अगर मोदी लहर का प्रभाव अगर पड़ा तो निश्चित ही यह जो 30% है वह बढ़ भी सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार आज के दिन यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो यह विश्लेषण हमारे चैनल के द्वारा किया गया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आएगा और आपसे कमेंट की प्रतीक्षा में आप सभी का पुनः धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपना कमेंट, अपनी राय अवश्य व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। और अगली जो हम विधानसभा का विश्लेषण करेंगे वह विकासनगर और सहसपुर की विधानसभा का करेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद।